नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी करना बहुत मुश्किल माना जाता है। साथ ही अगर बात की जाए तो युवाओं को किस तरीके से एलएलबी करना चाहिए और किस तरीके से वे इस फील्ड में अपनी एक बड़ी पढ़ाई को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात करने का हमारे साथ मौजूद आदित्य जोशी, जो यूके से पढ़ाई करके दिल्ली में अभी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे बात करें किस तरीके से इस फील्ड में युवाओं को जाना चाहिए और किस तरीके से एलएलबी की तैयारी करनी चाहिए। आदित्य, किस तरीके से एलएलबी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एलएलबी करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसे कहते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे कि आईआईटी करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे ही कुछ प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजेस हैं भारत में जिन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं, और उनका आप एग्ज़ाम देने के बाद आप उसके अंदर दाखिला पा सकते हैं। आदित्य, अगर बात की जाए तो एलएलएम कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहिए? क्या उसकी प्रोसीजर रहती है? किस तरह की पढ़ाई होती है? देखिए, एलएलएम के दो तरीके हैं, एक होता है भारत के अंदर, दूसरा होता है भारत के बाहर। आज हमारा देश जिस आर्थिक स्थिति में है, तो ये काफ़ी हद तक आसान हो पाया है कि भारत के बच्चे भी अब विदेश में जाके एलएलएम की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दो तरीके के होते हैं, एक टोफेल होता है, एक आइल्स होता है। इसके अंदर आपकी इंग्लिश की जानकारी को चेक किया जाता है, ताकि जब आप विदेश जाएं तो आप क्या उनकी भाषा जिसमें वो बात करते हैं, पढ़ाते हैं, वो आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। इस टेस्ट का सिर्फ यही मकसद होता है। और दूसरा, आपको आपकी एलएलबी जो कि आपकी ग्रेजुएशन है, उसकी डिग्री और उसके साथ कई अन्य दस्तावेज़ों को आपको जमा करना पड़ता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। आदित्य, अगर बात की जाए तो किस तरीके से युवाओं को तैयारी करनी चाहिए? क्या युवा जो इस फील्ड में जाना चाहिए, जो लॉ करना चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो हर युवा का अपना पर्सनल सोच है कि वो क्या करना चाहता है। बट अगर वो कानून की पढ़ाई करना चाहता है तो वो बाहर जा सकता है या बाहर नहीं जा सकता। दोनों स्थितियों में ही वो अच्छा वकील बनेगा, मेरा ये मानना है। कोई भी चीज़ आप पे आधारित नहीं करती है कि अगर आपने बाहर से पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे आदमी बनेंगे। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो सकता है आप सक्सेसफुल नहीं हो, पर हाँ, आपको एक ऐसी चीज़ की जानकारी मिलती है, आपका सोचने का नज़रिया बदलता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानूंगा। आदित्य, अगर बात की जाए तो एलएलएम करने के बाद एलएलबी क्या मानते हैं, इंडिया से करनी चाहिए या फिर विदेश में करनी चाहिए? अब देखिए, एलएलबी चाहे इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, डिग्री तो एलएलबी की ही रहेगी। तो अगर आप बाहर से एलएलबी करेंगे तो आपको वापस आके एक इम्तिहान देना पड़ेगा, जो कि भारतीय नियम अनुसार बनाया जाता है। आदित्य, अगर बात किया तो आपने किस तरह की तैयारी, कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की, कैसे, क्या आपका परिवार अधिवक्ताओं का रहा है, वकीलों का रहा है, क्या आपका बैकग्राउंड है पारिवारिक? देखिए, हमारे घर में सबसे पहले हमारे परदादा जी वकील थे, उसके बाद हमारे दादाजी वकील थे, अभी हमारे काफ़ी चाचा सब वकील हैं। उसके बाद हमारी हम नई पीढ़ी भी वकीलों की है, हम सब जावद के मूल निवासी हैं। और अब हम, जैसे मैंने अपनी एलएलबी जो है वो दिल्ली से पूरी की थी, एमिटी विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने यूके जाके मास्टर्स ऑफ लॉ मतलब एलएलएम की डिग्री ली है। अगर आदित्य बात की जाए तो क्या उम्र किस तरह से, किस उम्र में एलएलबी की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए छात्राओं को? देखिए, उम्र जो है एलएलबी की जो पढ़ाई है वो आप 12वीं या 11वीं में भी करेंगे तो भी आप उसका इम्तिहान निकाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप युवाओं को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से भारतीय युवाओं को पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपके मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस इंटरव्यू के जरिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप कुछ भी करें, आप उस क्षेत्र में सबसे शीर्ष पे जाएं, तब आप सक्सेसफुल रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एलएलबी करके ही बन सकते हैं, कि आप इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं। आप जो कार्य क्षेत्र चूज़ करें, बट उसके अंदर आपको सबसे उत्तम या सबसे बेस्ट बनना है, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे बड़े पदों पर, चाहे जज के बात की जाए या अन्य कोई बड़े पदों की बात की जाए, तो कैसे उस पर आप काबिज हो सकते हैं? क्या करना पड़ता है उसको? उसके लिए न्यायिक सेवा की आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपना इम्तिहान निकालते हैं उसका, और फिर आपका राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है।
दूसरा तरीका होता है HJS का, हायर जुडिशल सर्विसेज, कि जिन लोगों की 10 साल की प्रैक्टिस, कानूनी प्रैक्टिस और 35 साल की उम्र हो गई है, तो वो एक हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, जिससे डायरेक्टली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनता है आदमी। तो ये थे आदित्य जोशी, जिनका पूरा परिवार अधिवक्ता होकर रहा है, इनके दादा परदादा चाचा साथ। अब जो है आदित्य खुद जो है इन्होंने दिल्ली से LLM किया, उसके बाद LLB जो है UK में जाके की, उसके बाद इस वक्त जो है दिल्ली में हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही अगर बात किया किस तरीके से युवाओं को इस फील्ड में जाना चाहिए, LLB करना चाहिए, लॉ करना चाहिए, कैसे जो तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य मौजूद है, जिन्होंने आपको बताया किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है और इस फील्ड में जो है आगे बढ़ा जा सकता है। यह था अब तक का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।